प्रेरित पौलुस ने एक बार कहा था, हमारे पास यह खजाना मिट्टी के बर्तनों में है। यह दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 में लिखा है। परमेश्वर का उपहार अनमोल और पवित्र है। बाहर से देखने पर मिट्टी के बर्तन बेकार लगते हैं, लेकिन एक बार जब वे मसीह की पवित्र आत्मा और सत्य के वचनों से भर जाते हैं, तब वे सचमुच अलग दिखते हैं। यीशु के पहले आगमन पर एक दिन में 3,000 लोगों ने और यहां तक कि 5,000 लोगों ने सत्य को प्राप्त किया। यह पतरस के किसी अद्भुत उपदेश के कारण नहीं था। पतरस ने केवल एक फ्रेम की भूमिका निभाई जो कला के काम को पूरा करने के लिए था। अपने भीतर पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बाद उसने परमेश्वर की सुंदर सुगंध को फैलाया और परमेश्वर के वचन को सुनाया, जिससे एक ही दिन में 3,000 और 5,000 लोग बादलों की तरह इकट्ठे हुए। हम इस दृश्य को प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 में भी देख सकते हैं। यद्यपि आप और मैं केवल मिट्टी के बर्तन की तरह हैं, आइए हम कला के काम को अपने भीतर रखें। अकेला फ्रेम कई लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है, न ही कई लोगों के लिए आनंद का विषय बन सकता है। यह हर किसी के ध्यान का केंद्र नहीं बन सकता। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कलाकार के काम को अपने भीतर रखकर हम कई लोगों के द्वारा जाने जाते हैं और दूसरों के लिए विश्वास के प्रतीक के रूप में सेवा करते हैं। आइए हम बाइबल में लिखे गए वचनों के माध्यम से इस तथ्य की एक साथ पुष्टि करें। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 2 आयत 1 खोलें। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस का मुंह खोला। एक बार जब उसने पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा अपना मुंह खोला, तब वह रोम के प्रसिद्ध दार्शनिकों की तुलना में कई लोगों पर अधिक प्रभाव डालने वाले उपदेश दे सकता था। आइए हम आयत 28 के साथ जारी रहें। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। मसीह के नाम पर केवल एक दिन में 3,000 लोग पश्चाताप करने, बपतिस्मा लेने और सत्य में परिवर्तित होने में सक्षम थे। यह फ्रेम की भूमिका के कारण नहीं, बल्कि उस फ्रेम के भीतर आयोजित अद्भुत कृति के कारण हो सकता है। दूसरे शब्दों में, पिन्तेकुस्त के दिन पतरस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, यानी परमेश्वर की अद्भुत कला से भर गया और उसने उन व्यथित आत्माओं को जो सत्य के प्यासे थे, परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और 3,000 लोगों को उसी दिन में पश्चाताप करने के लिए प्रेरित किया। आइए पढ़ना जारी रखें। आयत 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सीधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। क्या लोग फ्रेम देखने के लिए कला प्रदर्शनी में आते हैं? वे क्या देखना चाहते हैं? वे एक प्रसिद्ध चित्रकार की कला देखने आते हैं। उसी तरह यदि हम अपने भीतर पवित्र आत्मा के बिना सुसमाचार को पूरा करते हैं या विश्वास का जीवन जीते हैं, तो हम आत्मिक आनंद को किसी को दिखाने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए यदि हम अभी भी पवित्र आत्मा की शक्ति में कमी महसूस करते हैं,
और अपने विश्वास के जीवन में कमजोर महसूस करते हैं, तो हमें प्रसिद्ध और वास्तव में उल्लेखनीय कलाकार के कार्य को करने वाले बनना चाहिए।